अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाज़ली, और मैं लाई हूं आपके लिए प्रोग्राम बात से बात। तो हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर रहे थे विमेन इंटरनेशनल विमेन डे के हवाले से, सेल्फ एम्पावरमेंट के हवाले से। तो आज हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो आज का टॉपिक है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आजकल हम इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल होती है, ये कैसे डेवलप की जा सकती है, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे बहुत मुख्तसर बात करती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप मेरी बातों से बोर हो जाएं और हमारा मकसद जो है वो पूरा ना हो। तो आज की जो ये बात है वो है क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसको आजकल के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है, सारी स्किल्स की तरह। जिस तरह के राइटिंग स्किल्स होती हैं, रीडिंग स्किल्स होती हैं, तो ये इसको भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कि कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होती कि कुछ लोगों के पास तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगी और कुछ लोगों के पास नहीं होगी। इसको हम थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत सारे मामलात आसान हो जाएंगे। आज के दौर में हम अक्सर ये कहते हैं कि सुन रहे होते हैं कि यार मेरे ये डिसीजन गलत हो गया, और कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स ने हमारा डिसीजन गलत कर दिया, या बच्चियां जिनकी शादियां, कभी कभार ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स ने कुछ गलती कर दी होगी। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो अटल हकीकत है कि माँ बाप या दोस्त या जो माँ बाप तो खैर कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। तो क्यों ऐसा हो जाता है? तो इसकी वजह ये होती है कि कभी कभार हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो यूटिलाइज नहीं कर पाते अपनी, हम अपनी वो स्किल डेवलप नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा क्विकली ये बताऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इसको बहुत ही टीचिंग सेंस में नहीं बताना चाहती। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्या है ये चीज़, क्या है ये बला। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि एक एक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड आपके कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है। कॉग्निटिव क्या होती है? आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है। जो है कर्टन्स चेंज कर दे, या टीवी बड़ा ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें, किसी तरह लग्जरी ले लें, वो क्या होगा, वो आपकी वक्ती जो है ना इन रिसोर्स होगी, आप उससे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकली सोचेंगे, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, तो आप अपने उस लिमिटेड रिसोर्स को आप उस चीज़ पे लगाएंगे जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उन पैसों से, देखिए किसी के पास अगर बेतहाशा पैसे हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है कि वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो उसको आप क्रिटिकली थिंक करके यूटिलाइज़ करें। आप वो पैसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स पे लगाएं। आप उनको कुछ स्कूल के अलावा कोई ऐसे स्किल्स डेवलप सिखाएं। राइटिंग स्किल्स की वर्कशॉप्स हो रही हैं आजकल बड़ी अच्छी अच्छी, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस की स्किल्स हो रही हैं। ये जो कारपेट है, ये जो पर्दे हैं, ये थोड़े दिनों के लिए आपके घर को साफ़ सुथरा तो रखेंगे, लेकिन अगर आपने वो रिसोर्स अपने बच्चों पे नहीं लगाई तो वो उनका तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। और अगर आप वक्ती परेशानियां उठा लेते हैं, थोड़ी सी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। कारपेट या पर्दे या टीवी या घर घर की जो लग्जरी है, एफिमेरल, मैं समझती हूँ ज़रूरी है, होता है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो आप क्रिटिकली सोच कर बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें कि मेरे ये पैसे कहाँ लगने चाहिए। देखिए, हो सकता है आपको, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी मदर्स को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी इस वक्त कि इनको क्या, यानी ये कर्टन्स और ये भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने एक बात हमेशा बार बार कह रही हूँ कि जहाँ पर लिमिटेड फाइनेंस है, लिमिटेड फाइनेंस है, तो आप बहुत क्रिटिकली थिंकिंग करके उसको यूटिलाइज़ करें। आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग में लगाएं, वही पैसे आप उनको इवन स्विमिंग सिखा दें।
अगर आपको लगता है समर कैंप में कोई काम करवा दें बच्चों से, स्विमिंग सिखा दें उनको, कोई स्पोर्ट्स, वो आपको आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, उनकी जो है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगी। तो ये है आज की बात। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर करें कि क्या बात है जिसको हम मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें, क्योंकि हो सकता है बहुत छोटे टाइम पे मैं हर चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर सकूं, लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने समझदार माँओं के बच्चों को बनते देखा है, भले वो पुअर हों, और गैर समझदार माँओं के बच्चों को मैंने दरबदर होते देखा है, उनका फ्यूचर बर्बाद होते देखा है। तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको हर किस्म की क्लैरिफिकेशन भी दे सकती हूँ। इस बाइस करते हैं ना सिर्फ वक्ती एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मुझे एक फ़ैसला है जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, 2 दिन के लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको डीप लॉन्गर फ्यूचरिस्टिक वे में जब आप सोचते हैं, आप उसको देखते हैं, तो फिर ये जो है ना वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने हर प्लान के साथ प्लान बी या प्लान सी ज़रूर रखते हैं, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। देखिए अक्सर हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे कुछ मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सके, और क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। देखें कुछ जगह पे तो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि जहाँ पर फूड जैसी बेसिक चीज़ ना हो, वहाँ पर ये कहना आसान है एजुकेशन दिलवाना, लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ये नोटिस की हैं कि जो मदर्स हैं, जो थोड़ी सी एजुकेशन भी उनकी थोड़ी कम है, तो वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को ना सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर किसी के 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और उनके पास थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्स है, तो वक्ती खुशी के लिए, वक्ती लग्जरी को ना देखें कि घर के कारपेट चेंज कर दें, घर के जो है कर्टन्स चेंज कर दें, या टीवी बड़ा ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें, किसी तरह लग्जरी ले लें। वो क्या होगा, वो आपकी वक्ती जो है ना इन रिसोर्स होगी, आप उससे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकली सोचेंगे, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, तो आप अपने उस लिमिटेड रिसोर्स को आप उस चीज़ पे लगाएंगे जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन पैसों से, देखिए किसी के पास अगर बेतहाशा पैसे हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो उसको आप क्रिटिकली थिंक करके यूटिलाइज़ करें। आप वो पैसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स पे लगाएं, आप उनको कुछ स्कूल के अलावा कोई ऐसे स्किल्स डेवलप सिखाएं। राइटिंग स्किल्स की वर्कशॉप्स हो रही हैं आजकल बड़ी अच्छी अच्छी, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस की स्किल्स हो रही हैं। ये जो कारपेट है, ये जो पर्दे हैं, ये थोड़े दिनों के लिए आपके घर को साफ़ सुथरा तो रखेंगे, लेकिन अगर आपने वो रिसोर्स अपने बच्चों पे नहीं लगाई तो वो उनका तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। और अगर आप वक्ती परेशानियां उठा लेते हैं, थोड़ी सी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। कारपेट या पर्दे या टीवी या घर की जो लग्जरी है एफिमेरल, मैं समझ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप मुझ पे तनकीद करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ये इससे मेरी भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो बात आपके जहन में है वो मुझे ज़रूर बताइएगा थ्रू ईमेल। मेरा ईमेल एड्रेस होता है इस प्रोग्राम में, तो आप मुझे ज़रूर राइट कर सकते हैं। और इसमें मैंने कोई बात ऐसी पर्सनल लेवल पे नहीं कही है, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़रूर मुझे राइट कीजिएगा ईमेल के थ्रू या कमेंट में, तो मैं आपको इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ। तो आप देख रहे थे अपना टीवी न्यूयॉर्क, और देखते रहिएगा और अच्छी अच्छी बातें करते रहिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफिज़। पाकोली के ज़ेर एहतमाम हैंडपम्प प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपम्प सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 347-654-5685 या सलमान शेख से 516-458-4632 पे रब्ता करें।